स्वागत है आप सभी का आज के इस 13th लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे दो नंबर्स का कंपैरिजन। क्या सीखेंगे? दो नंबर्स का कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन कैसा? जैसे अभी मान लीजिए मैं एज अ प्रोग्रामर कोई नंबर देता हूँ इनपुट में, ठीक है, तो हमको क्या चाहिए कि ये नंबर इवन है या ऑड है। हम केवल इतना ही देख रहे हैं, क्या है ना, कि हम जो नंबर दिए यूज़र एज अ प्रोग्रामर, मैंने कोई नंबर प्रोग्राम में दिया तो वो इवन है या ऑड है, बस इसी को हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है ना। अगर हमारा नंबर इवन है तो मैसेज प्रिंट हो जाना चाहिए कि दैट द नंबर इज इवन। एल्स अगर इवन नहीं है देन मैसेज प्रिंट होना चाहिए नंबर इज ऑड, या हम चेक करेंगे वेदर द नंबर इज ऑड और नॉट, और अगर ऑड नहीं है तो इवन का मैसेज हो जाएगा प्रिंट। ठीक है, तो सिंपल सा प्रोग्राम है। हमने क्या किया है आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन, और मैंने जहाँ मेरी फ़ोटो आ रही है उसके नीचे मैंने जो है एक प्रोग्राम लिख रखा है। प्रॉपर सिस्टम से मैंने ये चीज़ आपको प्रोग्राम में दे रखी है, आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी अपन लोग क्या देख रहे हैं? अभी हम लोग देख रहे हैं राइट अ प्रोग्राम टू चेक द गिवन नंबर इज इवन और ऑड। ठीक है ना। तो हमने क्या किया, पहले तो हमने क्या यूज़र से इनपुट लेना है। यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमको स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट कर देना। ठीक है, स्कैनर क्लास फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ठीक है, ध्यान देना, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। इसके बाद एक क्या है, सेमी कॉलन है। ठीक है, फिर हमने पब्लिक क्लास, क्लास नेम क्या है, चेक नंबर, CHKNUM। इसमें देखो क्लास नेम हमेशा कैपिटल रहता है, ये चीज़ भी ध्यान देना। क्लास नेम का जो इनिशियल रहेगा वो क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा। इस चीज़ को प्रॉपर ध्यान देना आप लोग, छोटी छोटी सी एरर्स हो जाती हैं एग्जाम में, मार्क्स कट जाते हैं। प्रोग्राम्स तो आप लिख रहे हो एग्जीक्यूशन टाइम में आपको पता चल जाएगा, मगर जब आप एग्जाम में लिखोगे तो इस पे नंबर आपके कट जाएंगे। ठीक है, तो अब अपने लोग आते हैं इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में। चेक नंबर के बाद अपने लोग का क्लास का पैरेंथेसिस खुला और क्लोज हुआ। इसका स्कोप आप देख सकते हो स्क्रीन में, कहाँ से शुरू हुआ है कहाँ पे ख़त्म हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, स्ट्रिंग आर्गुमेंट। ये मैंने आपको अपने पुराने लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7 में बता रखा है कि क्या होता है। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट हो तो आप इसको 7 नंबर लेक्चर से रिफ़र कर सकते हो। मैं इसका डिस्क्रिप्शन अपने डिस्क्रिप्शन में इसकी डिटेल्स डाल दूंगा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, स्कैनर क्लास बनाया। स्कैनर क्लास का हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया। क्या बनाया, स्कैनर, उसका ऑब्जेक्ट क्या बनाया, SC। अब हम SC का ही यूज़ करके इनपुट लेते हैं। ये मैंने भी आपको लेक्चर नंबर 8 में बता दिया है कि स्कैनर क्लास के ऊपर पूरा मेरा वीडियो एक बना हुआ है, आप उससे रिफ़र कर लो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है देन यू कैन डायरेक्टली रिफ़र टू मी एंड यू कैन कमेंट ओवर देयर, आई विल रिप्लाई टू यू। ठीक है, इसके बाद अपने लोग आते हैं कि हमने एक मैसेज प्रिंट करा। मैसेज क्या प्रिंट करा हमने, मैसेज प्रिंट करा एंटर द नंबर। जब हम नंबर एंटर करें, व्हेन वी आर एंटरिंग द नंबर, जब हम नंबर एंटर कर रहे हैं तो भी हम उसको कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक एक्स वेरिएबल लिया जिसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। इंटीजर क्या है हमारा, डेटा टाइप है। एक्स क्या है, वेरिएबल है। और SC क्या है, ऑब्जेक्ट है। स्कैनर का क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब हमने क्या किया, नेक्स्ट इंट फंक्शन को कॉल किया। देखो फंक्शन क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें आप देखो इस लाइन के अंदर आप देखोगे ये दो ब्रैकेट्स लगे हुए हैं। जब ये दो ब्रैकेट्स लग जाते हैं तो बेसिकली ये कोई ना कोई मेथड या कोई ना कोई फंक्शन जिसको बोलते हैं हम लोग जावा में, वो होता है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, SC ने जो भी वैल्यू ली थी यूजर से उसको क्या कर रहा है, एक्स के अंदर स्टोर कर दे रहा है। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग क्या करें, अब हमारा तो वैल्यू तो यूजर ने जो दिया वो किस में आ गया, एक्स में आ गया। अब एक्स में आने के बाद हमने क्या किया, हमने देखो यहाँ पे एक मैथमेटिकल ऑपरेशन किया है। मैथमेटिकल ऑपरेशन किस में किया, इफ एल्स कंडीशन लगा के किया है, चूंकि हमको कंपेयर करना है। फॉर कंपैरिजन वी आर यूजिंग इफ एंड एल्स। ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या किया, एक्स को हमने क्या किया, मॉड डिवीजन 2। एक्स मॉड डिवीजन 2 क्या करता है, अगर आप किसी भी नंबर को, यानी कि सपोज आपका 11 डिवाइड बाई मॉड मॉड 2 कर देते हैं तो उसका रिजल्ट टाइप आपका क्या आएगा, 1। आप समझ रहे हो, यानी कि अगर हमने यूजर को इनपुट दिया तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। 1 विल बी द रिजल्ट। मगर अगर यही आप 11 को डिवाइड का साइन यूज करके, जो कि केवल एक स्लैश साइन होता है,
यूज करते हो तो आपको रिजल्ट क्या आएगा 5। क्लियर है? क्लियर है इंटीजर में, और अगर इंटीजर में नहीं होगा तो ये 5.5 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? मगर अगर इंटीजर है तो सिर्फ 5 आएगा। मगर अगर देखो ये परसेंटेज का साइन लगा के अगर मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ इसको, तो रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा। और सपोज ये 10 है और परसेंटेज का साइन लगा के मैंने इसको डिवाइड किया तो रिजल्ट क्या आएगा 0। क्या आएगा 0। क्यों? क्योंकि ये 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, अगर मैंने परसेंटेज का साइन लगा के हटा दिया और मैंने सिंपल डिवीजन का लगाया तो रिजल्ट क्या आएगा 5। क्यों? क्योंकि 2 की टेबल में 10 5 टाइम्स में आ जाता है। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो, है ना। ये कंसेप्ट मैं आपको समझा दिया। परसेंटेज यानी इसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मॉड्यूलस बोलते हैं। ठीक है ना। दिस साइन इज नोन एज मॉड्यूलस एंड दिस साइन इज फॉर डिवीजन। ठीक है, मॉड्यूलस में क्या मिलता है हमको? मॉड्यूलस में हमको क्या मिलता है? रिमाइंडर। क्या मिलता है? रिमाइंडर। ठीक है, मॉड्यूलस का रिजल्ट हमेशा देखो, मॉड्यूलस का रिजल्ट रिमाइंडर। ठीक है ना। क्लियर है? इसमें कोई डाउट हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो। ठीक है ना। अभी अपन लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि हमने जो x को वैल्यू दी है क्या वो 2 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर उसका 0 है। अगर 0 है तब तो वो इवन है, और अगर नहीं है तो वो क्या है, नंबर ऑड है। तो हमने क्या कर दिया, इफ x मॉड्यूलस 2 नॉट इक्वल टू 0, ये साइन जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये एक सीधी डंडी और नीचे एक डॉट, ये नॉट हो गया। और उसके बाद हमने क्या लिखा, इक्वल टू का साइन लगा। इक्वल टू का साइन क्या कर रहे हैं, तो अब इसको कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, नॉट इक्वल टू किससे, 0 से। कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, अब हमने क्या किया, अगर नॉट इक्वल टू तो ये ऑड हो गया, सीधी सीधी बात है। अगर कोई भी नंबर आपका 2 से डिविजिबल नहीं है तो वो नंबर क्या हो गया, ऑड हो गया। और अगर 2 से डिविजिबल है तो वो क्या नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा इवन। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो डिस्क्रिप्शन में, मैं बार बार बता रहा हूँ। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, हमने फिर एक ब्रैकेट लगाया, पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाया और क्लोज किया। ये इफ कंडीशन का सिंगल लाइन का स्कोप है। अगर हमने इफ कंडीशन में सिंगल लाइन लिखनी है तब तो हम इसको स्किप भी कर सकते हैं। मतलब स्किप करने का है कि अगर हम ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट हटा देते हैं और इस लाइन को हम सटा के इधर लिख देते तो भी इसका वही मतलब हुआ। बट मैं एज अ प्रैक्टिस आपको बिगनर सिखा रहा हूँ, तो मैंने पैरेंथेसिस ब्रैकेट ओपन किया और क्लोज किया है। यानी कि इस इफ की कंडीशन का जितना स्कोप है वो कहाँ पे है, वो आपका यहां से लेके यहां तक में है। ठीक है, इसके बाद अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो, यानी कि अगर हमने सपोज फर्स्ट केस में अगर 11 इंटर किया था तब तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती तो नंबर ऑड हो जाता। मगर अगर मैंने 10 इंटर किया तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। जब फॉल्स होगी तो हमको क्या है कि एरर आउटपुट तो देना है, कुछ तो देना है, मैसेज तो प्रिंट करना पड़ेगा ना। तो हमने क्या किया, इसी में इवन भी चेक कर दिया। अगर ये नंबर ऑड नहीं है तो जाहिर सी बात है इवन होगा, बाय डिफॉल्ट इवन होगा, इसमें कोई डाउट तो है नहीं आपको। ठीक है, तो आप ये देखो मैंने क्या किया, एल्स पार्ट को लिखा, एल्स, फिर एल्स का एक मैंने पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाया, स्कोप लिखा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, एक मैसेज प्रिंट कर दिया, द नंबर इज इवन। इसमें कोई डाउट नहीं ना। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस प्रोग्राम को हम कर देते हैं इंटरैक्टिव को ऑन करके एग्जीक्यूट। अब आप देखो रिजल्ट क्या आता है, एंटर दी नंबर। एंटर दी नंबर क्या है, एंटर दी नंबर ये लाइन है। सबसे पहले हमसे मैसेज प्रिंट किया कि एंटर दी नंबर। तो सपोज हम एंटर कर रहे हैं 11, मैंने आपको बोला, तो क्या आना चाहिए आउटपुट, आउटपुट आना चाहिए, क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, आउटपुट आना चाहिए द नंबर इज ऑड। देखो द नंबर इज ऑड। अभी हम फिर से एंटर करते हैं, 10 के एग्जाम्पल देते हैं। तो 10 में क्या होगा, जब 10 मॉड्यूलस 2 होगा तो रिजल्ट हो जाएगा 0। तो 0 होगा तो ये कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स। जब फॉल्स होगी तो हमारा बाय डिफॉल्ट क्या मैसेज प्रिंट करेगा, द नंबर इज इवन। एग्जाम्पल आप ये देखो यहाँ पे, ये मैं यहाँ पे मैं 10 प्रिंट कर रहा हूँ और एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद रिजल्ट गए, द नंबर इज इवन। ठीक है, अगर इसमें आपको फ्रेंड्स कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से बेझिझक पूछ सकते हो। प्रोग्राम को आप स्क्रीन पे देख रहे हो, उसको लिखो। मैं चाहूँ तो आपको नीचे पूरा का पूरा अटैच करके फाइल दे सकता हूँ, मगर लिखोगे
तो आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ों को और अच्छे से करने लगोगे, और पका पकाया मिल जाएगा तो यू नो व्हाट यू आर। ठीक है, चलो ठीक है। यू आर मतलब अरे ह्यूमन, ठीक है। ह्यूमन का नेचर है, जब पका पकाया मिलेगा तो मेहनत नहीं करेगा, ठीक है ना। तो समझो इसको। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नया और सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। साइनिंग ऑफ, उत्कर्ष अग्रवाल। टेक केयर, बाय बाय।